न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकित मिश्रा। और इस वक्त जो है कि हम लोग आरती के घर पे हैं। दिखा सकते हैं कि ये आरती का घर है और हम लोग आरती के घर पे हैं। फिर से आरती और छोटू का प्रेम कहानी वाला मामला जो है कि वायरल होने लगा है। फिर से छोटू आरती के प्रेम कहानी वाला जो मैटर है वो उसने तूफान पकड़ लिया है। आरती छोटू की प्रेम कहानी जो 2024 में चर्चा का विषय बना हुआ था, पूरे अररिया से लेकर पूरे बिहार से लेकर पूरे देश में सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। और यही वो दरवाजा है जहाँ पे मीडिया का तादाद लगा हुआ था। आज उसी आरती के घर पे मैं मौजूद हूँ, क्योंकि मैं इसलिए मौजूद हूँ आरती के घर पर क्योंकि छोटू के मौत में जो लोग शामिल थे, छोटू की हत्या में जो लोग शामिल थे, उन तमाम लोगों को उम्र कैद की सजा हो चुकी है। 8 जो लोग थे, 8 जो नामजद अपराधी थे, उन सभी को उम्र कैद की सजा हो गई है। तो लोगों का भरोसा कानून पर बन चुका है कि सच्चाई आज भी जिंदा है, कानून आज भी जिंदा है। हालांकि आरती पर अभी भी सवाल उठाया जा रहा है कि ऐसी बेटी किसी को ना दे। इसी सिलसिले में जो रमेश मेहता है उसने कहा था कि न्याय होगा, और न्याय होने के बाद उमेश यादव तथा आरती के परिवार से मिलने के लिए, छोटू के परिवार से मिलने के लिए रमेश मेहता आए हुए हैं। समाज सेवी मैं दिखाना चाहूंगा, आप लोग आ सकते हैं कि सबसे पहले इन्होंने ही मांग किया था आरती को न्याय मिले, उमेश यादव को न्याय मिले, और न्याय मिलने के बाद ये पहुंचे हैं उमेश यादव और आरती से मिलने के लिए। आरती से मिले सर? आरती तो अभी आए तो मालूम हुआ कि पूर्णिया गया है इलाज कराने के लिए। आरती से कल मिलेंगे। मतलब आज आए हैं नहीं है घर में, तो कल का टाइम दिए, कल मिल जाएंगे। और उमेश बाबू मिले, उमेश बाबू से बात खुशी जाहिर हम करते हैं कि कम से कम आरती को न्याय मिल गया। ये मांग हम किए थे और हम करते थे। मारने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी का जान कोई नहीं मार सकता है। लड़की बहुत गलती किया था तो 5 आदमी बैठ के उसका फैसला कर देते, लेकिन जान किसी का मार दीजिए, ये हम उसको नहीं मानते हैं। हम उसको सजा हुआ तो हम अब बहुत खुश हैं। आप खुश हैं उम्र कैद होने पे? एकदम खुश हैं। अच्छा, एक सवाल बताइए, आरती की तरफ से बार बार बयान आ रहा है कि हम पहले जैसे थे अभी भी वैसे ही हैं, पहले भी गलत के खिलाफ थे, अभी भी गलत के खिलाफ हैं। मेरे माता पिता गलत किए, उसके घर से अगर कोई उठ के उसको गलत बोल रहा है तो लोग क्यों आरती को गलत कह रहे हैं? देखिए, लोग तो भैंत भैंत का होता है। जज जो किया है मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आप ऐसा काम किए हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, तब गलत करने वाले को सजा मिलेगा और वो गलत नहीं करेगा। और उमेश से तो पूछना पूछिए, बैठे हुए बगल में। आप जो है कि कसम खाए थे जब तक छोटू को न्याय नहीं मिलेगा तब तक दाढ़ी और बाल नहीं बनाएंगे। दाढ़ी भी बनाए, बाल भी बनाए और सत्संग भी करवाए। हाँ, बात सही है। अच्छा, कब प्रण लिए थे इस चीज का? प्रण तो लिए थे लगभग 6-7 महीना हो जाने के बाद घटना का। क्या प्रण लिए थे? यही, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेंगे तब तक हम जो है गुरु महाराज से प्रार्थना करते रह गए, हमको न्याय मिलना चाहिए। जिस दिन न्याय मिलेगा उसी दिन दाढ़ी बाल बनाएंगे। अच्छा, आपका बाल और दाढ़ी काफी बड़ा बड़ा हो गया था, स्क्रीन पर हम लगा देंगे। काफी बड़ा बड़ा दाढ़ी जो है कि छोटू को न्याय मिला उसके बाद बनाए हैं। अच्छा, रमेश मेहता शुरू से ही मांग करते थे कि छोटू को के पिता को, आपको, तमाम आपके हम ऐसे आदमी को धन्यवाद करते हैं कि जो हमारे लिए न्याय का मांग किया और न्याय हमको मिला। परमात्मा के भी मर्जी से हुआ है और कानून भी दिया है सजा। तो ऐसे आदमी को हम धन्यवाद का पात्र मानते हैं। और सवाल हुआ कि जो कहते हैं तरह तरह का आदमी कि सवाल उठाता है कि आरती गलत है, ऐसे बेटी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पिता होना चाहिए कि किसी को बेटा को मार दे उसके सामने। क्या ऐसे पिता का क्या करते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, उसने गलत किया और गलत का जो है कि परिणाम आज वो भुगत रहे हैं। और जो लोग आपके साथ खड़े थे शुरू से, वो लोग जो है कि कई लोग बिछड़े, कई लोग जो है कि जैसा थे वैसे ही हैं। जैसे कि रमेश मेहता शुरू से ही आपके साथ थे, आज भी आपके साथ हैं। तो कैसा लग रहा है जो मिलने आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है हमको। इसलिए तो उसको हम धन्यवाद का पात्र मानते हैं कि आज पहले भी मेरे साथ था और अभी भी मेरे हमसे मिलने के लिए आया है। तो ऐसे आदमी को तो हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और मैं एक सवाल करता हूं कि जो
चलिए उसका पिता तो गलत है तो वो गलत बोलेगा कि हम गलत नहीं किए हैं, लेकिन इस पर दूसरे आदमी जो बोल रहा है कि इसे ऐसा बेटी नहीं होना चाहिए, वो आदमी कितना बुर्बक आदमी है। इसके मतलब है कि वो आदमी भी गलत है, इसलिए दूसरे को गलत बनाता है। तब ऐसे आगे आप क्या कहेंगे? हमको तो इंसाफ मिल गया। हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जज होना चाहिए रवि कुमार के जैसे, कि आदमी को सही पर न्याय दे। अच्छा, फिर जो पहले छोटू की मौत होने के बाद काफी ज्यादा वायरल हुई ये घटना, उसके बाद बीच में थम गई, उसके बाद उसका शादी हुआ आरती का, जिसके बाद फिर से ये घटना वायरल होने लगी, फिर ये घटना थम गई। आज फिर जो है कि दोषी को सजा मिला है, फिर से ये तीसरी बार घटना वायरल हुआ है। तो क्या अभी भी मीडिया का तादाद आता है? मीडिया ऐसे जो मतलब आदमी सही है वो आते हैं यहाँ मिलने के लिए। हम मिलने के लिए आते तो वीडियो भी बना लेते हैं अपना। तो चलिए, रमेश मेहता जी हैं जो कि आरती से मिलने के लिए आए थे, आरती को बधाई देने के लिए आए थे, उमेश यादव को बधाई देने के लिए आए थे, क्योंकि उमेश यादव को इंसाफ मिल गया है, वो आरोपी को उम्र कैद हो गया है। इसीलिए रमेश मेहता का धन्यवाद कर रहे हैं उमेश यादव जी, जो कि मृतक छोटू के पिता हैं और आरती के ससुर हैं। और सबसे जो बड़ा सवाल है कि आरती से मिलने आए थे लेकिन आरती है नहीं। आरती पूर्णिया गया डॉक्टर के यहाँ, अब वो रात में आएगा तो कल फिर आएंगे हम। तो मतलब कि कल फिर आइएगा, मिल के जाइएगा। एकदम मिलेंगे, कैसे नहीं, मिलना तो ही हुआ है। क्योंकि सबसे ज्यादा बधाई का पात्र आरती को ही मानते हैं आप, वही जो है कि अकेली लड़ती रही हमेशा। बधाई का पात्र तो है ही है। इसके बाद सबक भी मिलेगा लोगों को, गलत करने वाले को सजा मिलता है। आरती जैसे बेटी लड़ के अपने बाप को सजा दिला दिया, गलत किया था बाप। बिल्कुल, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। चलिए उमेश यादव जी हमारे साथ थे, वीडियो को लंबा ज्यादा नहीं खींचेंगे। रमेश मेहता जी हमारे साथ थे और हम लोग आरती के घर पे से आपको लाइव रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं। धन्यवाद। ये आरती का घर है, एक बार दिखा दीजिए। और जो है कि कल हम दर्शकों से कहना चाहते हैं, अगर कल हो सके तो हम लोग आरती से भी बातचीत करने का कोशिश करेंगे। अगर बातचीत हो पाई तो आपके सामने भी रखेंगे कि आरती का भी क्या स्थिति है और कितना बधाई के। सबसे हमको लगता है कि सबसे ज्यादा बधाई के पात्र वो ही है, क्योंकि परिवार के खिलाफ जाके लड़ना, लोगों का बोली बात सुनना, लोगों के ताना सुनते हुए भी अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, बात सही है। इतना ताना सुनते हुए अगर हमारे घर में वो हिम्मत बांध के है, बहुत बड़ा काम किया है वो। चलिए धन्यवाद। जय हिंद।